नमस्कार, मैं अमित अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। अन्य वीडियो की तरह आज की वीडियो की शुरुआत आज के ही दिन से करना चाहूँगा। आज 2 अगस्त है। आज का दिन हमारे देश के लिए कुछ अलग मायना रखता है, क्योंकि आज के ही दिन 1876 को भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की रचना करने वाले पिंगली वेंकैया का जन्म हुआ था। उनके द्वारा बनाए गए तिरंगे में अशोक चक्र की जगह चरखा हुआ करता था, जिसे बाद में बदलकर अशोक चक्र को लगाया गया था। इसके अलावा आज के ही दिन 1961 में दादर एवं नगर हवेली को पुर्तगालियों से मुक्त करवाया गया था, जिस कारण इस दिन को दादर एवं नगर हवेली मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। जबकि 11 अगस्त 1961 को ही दादर एवं नगर हवेली को भारतीय संघ में शामिल किया गया था। इसके अलावा आज के दिवस को भारत सहित कई दक्षिण एशियाई देशों में मित्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि आज अगस्त का प्रथम रविवार है और हर वर्ष अगस्त के प्रथम रविवार को मित्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब हम तकनीक की ओर चले। आज के वीडियो में हम सेल और बैटरी के बारे में जानेंगे। सेल के बारे में जानने के अलावा हम इनके प्रकारों की भी विवेचना करेंगे। तो आइए सर्वप्रथम हम सेल के बारे में जानते हैं। सेल को जब परिभाषित करने की बात आती है तो हम कह सकते हैं कि सेल वह युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युतिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। यानी कि जो रासायनिक ऊर्जा होता है, केमिकल एनर्जी होता है, उसको कन्वर्ट करके ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में करता है। उसके अलावा हम यह भी कह सकते हैं कि रासायनिक ऊर्जा के फलस्वरूप विद्युत वाहक बल को उत्पन्न करने वाली युक्ति सेल कहलाती है। यह पूर्णतः शुद्ध डीसी वोल्टेज प्रदान करती है। इसका उपयोग हम लोग इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में करते हैं। इसके अलावा भी हम इसका उपयोग मोबाइल, घड़ी, रेडियो इत्यादि में किया करते हैं। इसका विद्युत वाहक बल लगभग 1 से 3 वोल्ट तक होता है। अब बात आती है कि हम तो सुनते हैं कि ये 12 वोल्ट डीसी देने वाला युक्ति है, तो वह युक्ति सेल नहीं बैटरी होगी, जो सेलों के समूह से निर्मित होता है। अब हम लोग सेल के प्रकारों की चर्चा करते हैं। सेल को 2 प्रकारों में विभक्त किया गया है। एक प्राथमिक सेल यानी प्राइमरी सेल और दूसरा सेकेंडरी सेल यानी द्वितीयक सेल। प्राइमरी सेल ऐसा सेल है जिसे केवल एक ही बार आवेशित किया जाता है, दोबारा हम उसको आवेशित नहीं कर सकते। यानी कि वह एक ही बार चार्ज होता है, उसके बाद उसे हम दोबारा चार्ज नहीं कर सकते। जबकि जो भी सेकेंडरी सेल होगा उसे हम बार बार चार्ज करके उपयोग में ला सकते हैं। तो चलें पहले हम लोग प्राथमिक सेल के बारे में जान लेते हैं। प्राथमिक सेल को यदि हम परिभाषित करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि जिस सेल में रासायनिक क्रियाओं के द्वारा विद्युत वाहक बल को उत्पन्न किया जाता है, प्राथमिक सेल कहलाता है। मैं पहले ही बता चुका हूं कि इस सेल को पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है। अब हम इस प्राथमिक सेल के प्रकारों की चर्चा कर लेते हैं। प्राथमिक सेल को हम 7 प्रकार में विभक्त किए हैं। पहला वोल्टाइक सेल, जो सबसे पहले वोल्टाज महोदय के द्वारा निर्मित हुआ था। उसके बाद शुष्क सेल, जो आजकल हम लोग टॉर्च वगैरह में यूज करते हैं। उसके बाद मरकरी सेल, जो बटन सेल भी कहलाती है और बहुत ही छोटी होती है, यह घड़ी वगैरह में लगाया जाता है। उसके बाद सिल्वर ऑक्साइड सेल मरकरी सेल की ही तरह होती है, बस सिर्फ उसमें मेन मटेरियल मरकरी का प्रयोग होता है, इसमें मरकरी की जगह सिल्वर ऑक्साइड का प्रयोग होता है। उसके बाद डैनियल सेल, इसका ज़्यादातर उपयोग इंडस्ट्रीज या प्रयोगशालाओं में किया जाता है। लेक्लांसे सेल, इसका भी प्रयोग ज़्यादातर प्रयोगशालाओं में किया जाता है। उसके अलावा क्षारीय सेल,
इसका प्रयोग छोटी छोटी वैद्युतिक युक्तियों में किया जाता है। हम इन सब की एक एक करके विवेचना करेंगे अगले वीडियो में। तो अब आगे चलते हैं हम द्वितीयक सेल की ओर। अब द्वितीयक सेल को परिभाषित करने की बात आती है तो हम कह सकते हैं कि जिन सेलों में विद्युत ऊर्जा को रासायनिक क्रियाओं में एकत्र किया जाता है, फिर रासायनिक प्रतिक्रियाओं के द्वारा विद्युत वाहक बल उत्पन्न किया जाता है, तो ऐसे सेलों को द्वितीयक सेल कहते हैं। यानी कि हम पहले विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं, फिर उस कन्वर्टेड रासायनिक ऊर्जा को हम रासायनिक प्रतिक्रियाओं के द्वारा विद्युत वाहक बल में परिणत करते हैं, फिर हम उसका उपयोग करते हैं। द्वितीयक सेल अधिक विद्युत वाहक बल वाला होता है, यानी कि जैसे हम उसमें 1 से 1.5 वोल्ट अभी तक देखते आए थे प्राइमरी सेल में, वो बढ़ जाता है इसमें उसका जो विद्युत वाहक बल होता है वो उसकी अपेक्षा ज़्यादा होती है। यह आकार में प्राइमरी सेल की अपेक्षा बड़े होते हैं, जबकि प्राइमरी सेल छोटा होता है। इसे पुनर्आवेशित किया जा सकता है, जबकि हम प्राइमरी सेल को पुनर्आवेशित नहीं कर सकते हैं। इसका उपयोग बैटरी के रूप में मोटर गाड़ियों, रेलगाड़ियों इत्यादि में किया जाता है। एक समझने की बात है, यदि हम चाहें तो यहाँ से प्राइमरी सेल एवं सेकेंडरी सेल दोनों में अंतर को लिख सकते हैं। अब हम सेकेंडरी सेल के प्रकारों की चर्चा करते हैं। द्वितीयक सेल को 4 प्रकारों में बांटा गया है। पहला लेड एसिड सेल, दूसरा निकेल आयरन सेल, तीसरा निकल कैडमियम सेल, चौथा सोलर सेल। लेड एसिड सेल जो हमारे घर में इन्वर्टर में लगा हुआ बैटरी, वह लेड एसिड सेल की श्रेणी में आता है। वैसे इंडस्ट्रियल यूज के लिए निकेल आयरन सेल का प्रयोग किया जाता है, और निकेल आयरन सेल की ही तरह निकल कैडमियम सेल होता है, जिसमें निकल के साथ आयरन के बदले निकल के साथ कैडमियम को संयोजित किया जाता है। उसके अलावा सोलर सेल जो आजकल ज़्यादा प्रचलित है। अब हम लोग बैटरी के बारे में जानते हैं कि बैटरी क्या होता है और यह क्या करती है। तो 2 या 2 से अधिक सेलों के समूह को हम बैटरी कहते हैं। इसका विद्युत वाहक बल अधिक होता है। सीधी सी बात है, यदि कोई सेल 1.5 वोल्ट का है और 1.5 वोल्ट की 3 से 4 इकाइयों को एक साथ संयोजित किया जा रहा है, तो उसका विद्युत वाहक बल अत्यधिक होगा ही। इसीलिए इसका विद्युत वाहक बल अधिक होता है। यह 6 वोल्ट, 9 वोल्ट, 12 वोल्ट एवं 24 वोल्ट में आता है। यह सेलों की संख्या पर निर्भर करता है। जैसे एक सेल का विद्युत वाहक बल यदि 1.5 वोल्ट है, तो यदि हम 2 सेलों को जोड़ दें तो 3 वोल्ट, 4 को जोड़ दें तो 6 वोल्ट। वैसे ही सेलों की संख्या के ऊपर निर्भर है कि यह कितने वोल्ट का होता है। अब हम बैटरी की क्षमता को एम्पियर आवर यानी AH में व्यक्त करते हैं, यानी कि बैटरी की जो इकाई होती है उसे हम कह सकते हैं कि AH होती है। जैसे हम लोग के मोबाइल में जो बैटरी होता है उसमें mAh लिखा रहता है। कारण यह कि यह बहुत ही छोटी इकाई होती है मिली एम्पियर आवर में, जबकि जो हमारा इन्वर्टर में लगा हुआ बैटरी होता है उसमें किसी में 150 AH, किसी में 180 AH, किसी में 220 AH लिखा रहता है। अब हम बैटरी को हम पुनर्आवेशित कर सकते हैं। इसे आवेशित करने के लिए हम चार्जिंग का प्रयोग करते हैं। अब चार्जिंग के लिए हम रेक्टिफायर एवं अन्य युक्तियों का उपयोग करते हैं। अब हम लोग अगले वीडियो में प्राइमरी सेल एवं सेकेंडरी सेल दोनों सेलों के प्रकारों का वर्णन करेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और इन जानकारियों को अपने दोस्तों के बीच बांटें, ताकि वो लोग भी लाभान्वित हो पाए। अंततः जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।